ड्राई रन चल रहा है 10 बजे से ही। हर जिले में 6-6 सेंटर्स बनाए गए हैं। प्रदेश में कुल 1500 सेंटर्स बनाए गए हैं। राजधानी लखनऊ में एक साथ 12 जगहों पर अभियान चलाया जा रहा है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जा रही है। इसके बाद आज ये पूरा ड्राई रन होगा। इसके बाद शाम के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समीक्षा बैठक भी करेंगे। हम आपको इससे जुड़ी तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से मेगा ड्राई रन 75 जिलों में यूपी के चल रहा है। 6-6 सेंटर्स हर जगह पर बनाए गए हैं और शाम को सीएम एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तैयारियों को जिस रूप में सामने लाना है, अमली जामा पहनाते हुए इस ड्राई रन के बाद उन तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। इस बैठक में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 75 जिले और 6-6 सेंटर्स, और पिछली बार जो ड्राई रन देखने को मिला था उसमें कुछ खामियां उजागर हुई थी जिन पर काम करते हुए आज उन कमियों को कितना दूर किया जा सका है, इस बात की भी पड़ताल की जाएगी। लखनऊ में दरअसल जो ड्राई रन हुआ था उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश होगी इसके जरिए, क्योंकि उस ड्राई रन में पाया गया था कि डेमो के तौर पर जिनको सुई लगनी थी उनका नाम ही लिस्ट में नहीं था, कहीं पर इंजेक्शन नहीं पहुंचा था, कहीं पर जिन लोगों को जो बेनिफिशियरीज थे वो लेट पहुंचे। मेरे साथ मानस श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए, आप देख सकते हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मानस, 75 जिले, 6-6 सेंटर्स, कितनी बड़ी तैयारी है और पिछले बार क्या कमियां सामने आई थी जिस पर आज काम होना है इस ड्राई रन के माध्यम से? देखिए, पिछली बार कुछ कमियां रह गई थी, जैसे जो भी वॉलंटियर्स आए थे जिनको ड्राई रन में शामिल होना था, जिनको बुलाया गया था, वो समय से नहीं आ पाए थे। तमाम दूसरी तरीके की खामियां देखने को मिली थी। कुछ तैयारियां भी अधूरी रह गई थी। तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज ड्राई रन चलाया जा रहा है और इसमें हर जिले में 6 सेंटर्स हैं। मतलब 3 सेंटर्स होंगे ग्रामीण इलाकों में और 3 सेंटर्स होंगे शहरी इलाकों में। हालांकि लखनऊ में इसकी संख्या ज्यादा है। लखनऊ में करीब 1 दर्जन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आए थे और उन्होंने खुद यहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया। इस सेंटर में उन्होंने देखा कि किस तरीके की तैयारी है और कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई है। लेकिन अगर हम पिछली बार से तुलना करें तो इस बार चीजें बहुत ज्यादा व्यवस्थित दिख रही हैं। जैसे कि यहाँ पर जो भी लोग ड्राई रन के लिए आए थे, यहाँ पर जिनको वैक्सीनेशन होना था, उनके लिए यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है। उनको मास्क, सैनिटाइजर के अलावा यहाँ पर उनको टोकन अलॉट किए गए हैं। उनका जो आई कार्ड है वो उसको चेक किया जा रहा है। उसके बाद उनको एक अलग रूम में उनको बैठाया जा रहा है अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से, ताकि एक साथ बहुत भीड़ ना होने पाए। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक ये ड्राई रन चलना है। और उसके बाद जब आप सेंटर में भी जाएंगे तो उस रूम में भी अलग अलग बूथ बना दिए गए हैं और वहां पर भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जब वैक्सीनेशन के बाद उनको कुछ देर के लिए एक दूसरे रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, वहां पर भी डॉक्टर्स की टीम है। मानस, ये पूरा प्रोसेस तो पता है, लेकिन ये बताइए जो लोग खुद को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, अभी जो ड्राई रन में हिस्सा ले रहे हैं, इनको रजिस्टर कैसे करवाया जा रहा है? कोविन ऐप काम कर रहा है बखूबी? जी हाँ, बिल्कुल काम कर रहा है। और यहाँ पर बाकायदा जब आप यहाँ पर जो लोग आए तो रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर ऐसा नहीं, उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है, उनको उनका आई कार्ड देखा जा रहा है और लोग स्वेच्छा से खुद भी आगे आए। और यहाँ पर जो टीम है डॉक्टर्स की वो भी उनके साथ है और अगर कहीं कोई तकलीफ कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी साथ में है। तो ऐसा नहीं है इस बार, मैं जैसा कि पहले करता कि इस बार पहले से ज्यादा बेहतर व्यवस्था देखने को मिली है। रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर बाकायदा उनकी जांच भी की जा रही है। और कई लोगों से हमारी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो व्यवस्था से संतुष्ट है। हालांकि कुछ लोग घबराए हुए थे, कुछ लोगों को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बाद में उनको कोई दिक्कत हो। लेकिन जब उस वैक्सीनेशन के थोड़ी देर बाद जब वो निकले तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं। और नहीं तो मानस, ड्राई रन में क्या वैक्सीन दिया जा रहा है? मानस, ड्राई रन में क्या वैक्सीन दी जा रही है? ये जो वॉलंटियर्स हैं इनको? जी, वॉलंटियर्स को वैक्सीनेशन उनका किया जा रहा है और ये ड्राई रन इस लिहाज से किया जा रहा है ताकि जो खामियां उसको दूर की जाए। यहाँ पर जो लोग आए वॉलंटियर्स, उनको वैक्सीन दी जा रही है और वैक्सीन के बाद देखा जा रहा है कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं महसूस हो रही है। एक अहम सवाल मानस, क्योंकि कुछ पेपर्स की भी जरूरत है। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लें। ड्राई रन का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका जिक्र मानस भी कर रहे थे। आज खुद पहुंचकर वैक्सीनेशन और इससे जुड़े ड्राई रन का उन्होंने जायजा लिया। शाम को एक समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। ये बड़ी खबर है और सरकार की गंभीरता बताती है, क्योंकि अपने स्तर पर तमाम तैयारियां की जा रही है। डोजेज कितनी प्रथम चरण में पहुंचाई जाएंगी, यूपी को यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा।
और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं तैयारियों की समीक्षा करने के लिए। कहीं कोई कमी बाकी न रह जाए इसकी तस्दीक खुद पहुंचकर, ताकि स्थिति की गंभीरता को अधिकारी भी समझें, जो तमाम लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो समझें कितना महत्वपूर्ण है। हर एक पहलू को गहनता से उसकी समीक्षा करना, उस पर काम करना, उसको इंप्लीमेंट करना, ताकि जब असल वैक्सीनेशन का समय आए, जब लोगों को वैक्सीनेट किया जाना शुरू हो जाए, तब कहीं कोई कमी ना रह जाए। अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। और शाम में भी एक समीक्षा बैठक, आज जो कुछ ड्राई रन से निष्कर्ष निकलेगा उसके लिए समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ करने वाले हैं। और आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर जिले में 3-3 सेंटर्स, ग्रामीण इलाके में और शहरी क्षेत्रों में 3-3 सेंटर्स इस तरीके से हर जिले में बनाया गया है। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मानस, मुख्यमंत्री जिस तरीके से इस मसले पर सजगता दिखा रहे हैं, हर जगह पहुंचकर खुद इसकी तस्दीक करना चाह रहे हैं कि सब कुछ सही दिशा में चल रहा हो, यह बताता है कि स्थिति की गंभीरता को भी बखूबी समझते हैं और आगे जो कुछ वैक्सीनेशन पहुंचने के बाद तैयारियां होंगी वो बहुत तेजी के साथ इंप्लीमेंट की जाएंगी प्रदेश के भीतर। इसका सबसे बड़ा सूबा है, 75 जिले है, 70 करोड़ की आबादी है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के साथ। वैक्सीनेशन का जब काम पूरी तौर से शुरू हो तो उसमें किसी तरह की कोई कमी, कोई खामी ना रह जाए। तो जो तैयारियां हैं वो अभी से ही परखी जा रही हैं। देखिए, पिछली बार जो खामियां रह गई थी, इस बार उनको दुरुस्त किया गया और मुझे लगता है कि आगे हो सकता है कि एक बार या 2 बार और भी ड्राई रन चलाया जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब खुद यहाँ पर सेंटर पर आए तो उन्होंने देखा यहाँ पर और अधिकारियों से बात की, और आज पूरे प्रदेश में जो ड्राई रन चलेगा शाम 4 बजे तक, उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, कहां पर कौन सी कमी रहेगी, क्या जरूरतें और है सेंटर्स पर, किस तरह की सुविधाएं और होनी चाहिए, वो तमाम इनपुट भी उनके पास पहुंचेंगे और उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर और उसमें किस तरीके के सुधार किए जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन से पहले एक बहुत बड़ी एक तैयारी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को उसमें शामिल किया गया है, ताकि कोई भी जिला, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वहां पर कोरोना संक्रमण के मरीज ज्यादा हो या कम हो, लेकिन वैक्सीनेशन का जब काम शुरू हो तो कोई भी जिला पीछे न रह जाए, इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। और वही आज शाम को जो बैठक होगी उसमें उन तैयारियों की जांच पड़ताल, उनको परखा भी जाएगा। आप निगाह बना के रखिएगा आगे क्या निर्देश मुख्यमंत्री के तरफ से सामने आते हैं, हम जुड़ते रहेंगे। मानस, बने जरूर रहिएगा इस वक्त। अब दिव्या अग्रवाल और पल्लवी झा, मेरी 2 और सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, और पल्लवी के पास जाऊं, पहले तो पल्लवी ने खुद ही कल कोवैक्सीन लगवाया था, उनके पास मैं जाऊं उससे पहले नोएडा का रुख कर लेते हैं। दिव्या अग्रवाल वहां पर एक अस्पताल में ही शायद मौजूद है, एक सेंटर पर मौजूद है जहां पर ये ड्राई रन चल रहा है। दिव्या, वहां पर तैयारियां क्या देखने को मिल रही हैं, कितना सफल होता ड्राई रन इस वक्त नजर आ रहा है अभी तक, 10 बजे से अभी तक? बिल्कुल, देखिए 9:15 पे यहाँ टीम पहुंच चुकी थी, क्योंकि कहा गया था जिस तरह से पहले कुछ कमियां देखी जा रही थी उसे लेकर 45 मिनट पहले ही यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई थी। और अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर तैयारियां पूरी तरह से दुरुस्त हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक जिले में जो है वो करीब 6 सेंटर्स बनाए गए हैं। इस अम्बेडकर अस्पताल में भी 2 सेंटर्स बनाए गए हैं। सबसे पहले जो 25 लोग हैं उनका यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। मैसेज के अकॉर्डिंग ही जो लोग हैं वो एक-एक करके यहाँ आ रहे हैं जिनके पास मैसेजेस आए हैं। और ये है वैक्सीनेशन सेंटर, जहाँ पे जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो दिया जाएगा। तैयारियां पूरी हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जो है यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बॉक्स भी बनाए गए हैं जहाँ पे वैक्सीन को रखा जाएगा। यानी तैयारी को पूरी तरीके से दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार कुछ देखा गया था, कुछ कमियां रह गई थी, जिनके पास मैसेजेस आ गए थे वो यहाँ पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए 9:15 बजे से ही यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी की जो टीम है वो पूरी आ चुकी थी। सीएमओ खुद भी यहाँ पर थे, अभी जो डीएम है वो भी यहाँ का पूरा जायजा लेके गए हैं। इसी अस्पताल में 2 सेंटर्स बनाए गए हैं, यानी 25 लोग एक सेंटर में और 25 लोग दूसरे सेंटर में, यानी 50 लोगों को ड्राई रन के अंडर जो है वो शॉट्स लगाए जाएंगे। ये है AEFI मैनेजमेंट रूम, यानी कि आफ्टर ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पे रखा जाएगा। इस वक्त मेरे साथ एक शख्स है। सर, आपको जो है मैसेज आया था, किस तरीके से आपको पता चला कि आपको यहाँ आना है, आज ड्राई रन का आप हिस्सा बन रहे हैं?
मुझे एक्चुअली एसएमएस आया था कि आपको यहाँ पर वैक्सीनेशन में आपकी ड्यूटी है और आप यहाँ पर जो लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आएंगे उनको आपको ट्रीटमेंट के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी उसको आपको उपलब्ध रहना है। तो मैं यहाँ पर उस प्रोसेस से दिव्या, मैं यहाँ पर 8:30 आ गया था और आने के बाद मैंने अपनी यहाँ की व्यवस्था पूरी देखी, सभी रूम में सब तैयारियां पूरी है कि नहीं, होती है दिव्या, ये तैयारियां नजर आती है, इस पर नजर जरूर बना के रखिएगा। आगे मैं आपका रुख करूंगी, पल्लवी का रुख करना है इस वक्त, क्योंकि बने रहिएगा दिव्या आप हमारे साथ। पल्लवी का रुख करना है और पल्लवी महत्वपूर्ण हो जाता है आज आपको सुनना, क्योंकि देश सुन रहा है। और कल जब हमने दिखाया था पल्लवी ने कोवैक्सीन ली थी, वो जो ट्रायल के फेज में वो वैक्सीन ली थी, और आज देखिए लगभग 24 घंटे का वक्त, इस वक्त तंदुरुस्त हैं। टचवुड मुझे कहना चाहिए। पल्लवी कोई दिक्कत ये बताइए, और अब इसके बाद क्या लग रहा है? आप सेंटर पर भी मौजूद हैं, कब से शुरुआत हो जाएगी वैक्सीनेशन की? बिल्कुल, देखिए कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी मुझे महसूस नहीं हो रही है और यही वजह है कि मैं लाइव आपसे मुखातिब हो रही हूँ। अब दूसरा सवाल ये है कि कब से वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। देखिए आज बहुत अहम बैठक होने जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा आज 4 बजे के करीब में, जब स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से इसके वो स्पष्ट करेगा कि वैक्सीनेशन का जो पूरी प्रक्रिया है कैसे, किस वक्त और कहाँ से शुरू की जाएगी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि अभी प्रोक्योरमेंट कर करके कितना वक्त लगता है और डिस्ट्रीब्यूशन में कितना वक्त लगता है। सरकार के सामने इस वक्त ये चुनौती होगी कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। अलग अलग राज्यों से जैसे खबर आ रही है, चाहे दिव्या ने बताया हो, चाहे मानस ने बताया हो, कि अलग अलग राज्यों में मॉक ड्रिल्स चल रहे हैं, ड्राई रन चल रहा है। तो ये इसीलिए चल रहा है ताकि जब वैक्सीन मौजूद हो जाए वहां पर कोविशील्ड की, तो किसी तरीके की चूक या गलती ना रह जाए और जिनको चाहिए उनको समय से वैक्सीन भी मिल जाए और उनकी निगरानी भी अच्छे से हो जाए। तो फिलहाल आज इंतजार करना होगा हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ये भी सवाल उठ रहा है कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल मोड को लेकर भी सवाल चल रहा है। और जिस तरीके से कल सीरम इंस्टीट्यूट ने सवाल उठाए दूसरे वैक्सीन को लेकर, कहा कि बाकी वैक्सीन पानी है, तो ये सब तमाम जो चीजें हैं वो लगातार जो है चल रही हैं और ऐसे में मंत्रालय ये स्पष्ट करेगा कि किस तरीके से आने वाले टाइम में इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हालांकि संकेत यही है कि इसी हफ्ते, यानी मान लेते हैं कि आज 5 तारीख है, आने वाले हफ्ते में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंतजार है, आज ऐलान महत्वपूर्ण हो जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ सामने आता है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। अब कर्नाटक में गैस पाइपलाइन के उद्घाटन समारोह में सीधा आपको लिए चल रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। हाईवे कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी या फिर गैस कनेक्टिविटी, भारत में जितना काम अभी हो रहा है एक साथ इतने सभी क्षेत्रों में, उतना पहले कभी नहीं हुआ। एक भारतीय के तौर पर यह हम सभी का सौभाग्य है कि हम ये होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम सभी विकास के इस नए आंदोलन का हिस्सा है। भाइयों और बहनों, पिछली शताब्दी में भारत जिस भी रफ्तार से चला उसकी अपनी वजह रही है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना तय है कि आज का युवा भारत दुनिया पर छा जाने के लिए अधीर भारत अब धीरे नहीं चल सकता। इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया, साथ साथ स्कोप भी बढ़ाया। साथियों, भारत की नई पीढ़ी का एक अच्छा गुण है कि वो तथ्यों के आधार पर चीजों को परखती है और उसकी सफलता विफलता को तुलनात्मक रूप में भी एनालाइज करती है और हर एक बात को
तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर स्वीकार करती है। भारत में गैस बेस्ड इकोनॉमी को लेकर अभी जो काम हो रहा है उसमें भी कई तर्क और तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे देश में पहली इंटर स्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। पहली पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। इसके बाद 2014 तक यानी 27 साल 27 इयर्स में भारत में 15,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। आज देश भर में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 16,000 किलोमीटर से ज्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। ये काम अगले 4-6 साल में पूरा होने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं, जितना काम 27 वर्षों में हुआ, हम उससे ज्यादा काम उसके आधे समय में करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथियों, इसी तरह एक और उदाहरण है सीएनजी स्टेशन का। हमारे देश में पहला सीएनजी स्टेशन 1992 के आसपास शुरू हुआ था। साल 2014 तक 22 साल में हमारे देश में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 900 से ज्यादा नहीं थी, 900 से ज्यादा नहीं थी। जबकि पिछले 6 वर्षों में 1500 के करीब नए सीएनजी स्टेशन शुरू हुए हैं। अब सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है कि देश भर में सीएनजी स्टेशनों की संख्या को 10,000 तक पहुंचाया जाए।